हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक है वेसिपार थ्योरी, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वेसिपार इसकी फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये है वेसिपार थ्योरी। अर्लियर लेविस कंसेप्ट दिया गया था मॉलिक्यूल्स की शेप्स को बताने के लिए, लेकिन लेविस कंसेप्ट उनको क्लियरली हमें शेप्स के बारे में नहीं बताता, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, सारे बॉन्ड पेयर नहीं होते हैं, कुछ बॉन्ड पेयर भी होते हैं और साथ में नॉन पेयर भी होते हैं। सो दैट लेविस कंसेप्ट फेल हो गया। उसके बाद आई वेसिपार थ्योरी। ये किसने दी थी? सिग्विक एंड पावेल। कई बार वैसे ही साइंटिस्ट थोड़ा नॉलेज में रखने चाहिए, कई बार क्वेश्चन दे देते हैं टिक करने के लिए एमसीक्यू में। और इसको फिर बाद में इसको फर्दर एलिब्रेट किया गया। वो गिल्सपाई साइंटिस्ट थे एंड नायलॉन एंड गिल्सपाई बोलते हैं, उन्होंने इसको रीडिफाइंड किया और फर्दर एलिब्रेट किया इस थ्योरी को। तो वैसे बात थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लॉन पेयर हैं, क्या उनका रिपल्सन है, क्या उनका इंटरेक्शन है, उसके बेसिस पे शेप्स को एक्सप्लेन किया जाता है। तो उसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि रिपल्सन किसका ज़्यादा है किसका कम। तो जो लॉन पेयर रिपल्सन होता है, लॉन पेयर रिपल्सन वो मैक्सिमम होता है। फिर होता है लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। फिर उससे कम होता है अगर कहीं दो बॉन्ड पेयर है तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ओके, तो इस हिसाब से हम देखेंगे शेप्स। ज्योमेट्री होगी जो निकलती है, जैसे कोई कोई हम मॉलिक्यूल ले लेंगे फॉर एग्जांपल के लिए, वन बाय वन मैं सभी की शेप्स मेंशन करूंगी। पहले जैसे मान लो हमने वाटर ही ले लिया, वाटर और व्हाट इज वाटर? वाटर जिसका फॉर्मूला क्या है? H2O। ओके, तो अब इसकी शेप कैसी होगी? H2 और ये O, वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें केवल दो ही थोड़ी ऑक्सीजन में बैलेंस कितनी होती है? 6 1 2 3 4 और दो इसके साथ बॉन्ड। ये तो हो गया बॉन्ड पे, बॉन्ड बना रखा है इसमें। और ये जो दो है ये है लॉन पेयर। अब ड्यू टू लॉन पेयर इंटरेक्शन, ये दोनों जो लॉन पेयर है ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे और ये रिपेल करेंगे। लॉन पेयर आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपेलिएशन। तो इनके रिपल्सन से ये जो बॉन्ड एंगल है, अब इसकी ज्योमेट्री तो वाटर मॉलिक्यूल है, तो हिसाब से ज्योमेट्री तो क्या है इसकी? ज्योमेट्री तो होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। बट इसकी शेप कैसी है? टेट्राहेड्रल ना होके इसकी शेप रहेगी शेप बैंड। बैंड क्यों शेप आई है इसकी? बैंड, और इसी को बोलते हैं और वी शेप। ओके, वी शेप। तो बैंड या वी शेप इसकी कैसे आई है कि ऊपर से जो लॉन पे है वो कंटिन्यू रिपेल कर रहे हैं, तो उन्होंने बॉन्ड एंगल जो है ये क्या है इसका? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड बॉन्ड एंगल को रिड्यूस करके टेट्राहेड्रल में कितना होता है? 109.5 वो रिपेल होकर कितना हो गया है? 104.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल वाला एंगल ना रहकर कम हो जाता है, उसकी शेप हो जाती है बैंड या वी शेप, बस इतना लिखेगा। और जो लॉन पे ये रिपेल कर रहे हैं तो इसको रिड्यूस कर देंगे। इसी तरह से जितने भी मॉलिक्यूल्स अभी मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे लूंगी, तो उनमें लॉन पेयर बॉन्ड पेयर ये रिपल्सन होंगे, जिसके कारण क्या है उनका जो बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल बॉन्ड एंगल जो एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के लिए होता है ना होके थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उसी हिसाब से उसकी शेप आएगी। ठीक है, अनदर एग्जांपल मान लो अमोनिया का ले लेते हैं। ओके, वन बाय वन एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा सब। बस हमें रिपल्सन ध्यान में रखने, और शेप निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, पहले मैं वो बता दूं। एक फॉर्मूला होता है वो ऐसे निकलता है, उसमें टोटल z इक्वल्स टू, ये कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा, ये सब टीचर्स की देन से a प्लस एन बी माइनस क्यू बाई 8। ओके, ये एक फॉर्मूला है।
ये ज्योमेट्री पता करने के लिए और हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसमें जेड है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे काउंट करके। ए क्या है, एन बी क्या है, ये सब मैं बता दूंगी आपको। 8 से डिवाइड करेंगे। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के केस में अलग होता है, तो केवल हाइड्रोजन ही है तो फिर 8 की जगह 2 से डिवाइड होता है, और वैसे जनरल केसेस में 8 से डिवाइड होता है। इसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। हमें हाइब्रिडाइजेशन एक बार पता हो जाती है और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लॉन्ग पेयर, वो हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। फिर हम उसकी शेप बता सकते हैं कि ठीक है इसमें इतने बॉन्ड पेयर है, इतने इसमें लॉन्ग पेयर है, तो ये वाला इसमें रिप्रेजेंट होगा, ये वाली इसकी ज्योमेट्री होगी और ये इसकी शेप होगी। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए है। सेंट्रल मेटल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पी एंड बी। एन कितने नंबर ऑफ एटम है जो सराउंड कर रहे हैं, बी उनमें उनकी वैलेंसी क्या है, वो है डी। और क्यू है कोई एक एडिशनल चार्ज अगर है उसके नेगेटिव है तो ऐसे माइनस करके लेंगे, पॉजिटिव है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा है वो चार्ज इसमें माइनस हो जाता है, फिर 8 से हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, अभी अंदर एक एग्जांपल लेती हूँ और पहले हम शेप्स डायरेक्टली समझ लेते हैं। फॉर्मूला लगा दिया मैंने ले लिया अमोनिया। ओके, पहले मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं। अमोनिया का क्या है फॉर्मूला, NH3। अब मैंने जो फॉर्मूला बताया उससे निकाल लेते हैं एक बार। क्या करेंगे, नाइट्रोजन है, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 प्लस 3 इसके हो जाएंगे हाइड्रोजन के, 8 डिवाइड 8 से 1 आए। हाइड्रोजन में तेज है तो 2 से डिवाइड होगा, इसमें हाइड्रोजन ही है ना, तो 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाय 2 तो 4, तो 4 आ गया, 4 का मतलब है तो हो रहा है अप्लाई, तो हमने तो सब पे डाल दिया दैट इज इक्वल टू ई। सेंट्रल मेटल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 प्लस ए प्लस एन बी, एन कितना है 3, इसकी वैलेंस हाइड्रोजन की 1, चार्ज कुछ नहीं है तो 0 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन किसमें मिलता है 2 यूज करेंगे, तो ये हो गया 8/2 4। तो 4 क्या कह रहा है, 4 ये कह रहा है कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ये ज्योमेट्री होगी इसकी टेट्राहेड्रल। और जो इसकी शेप है, शेप के लिए हमें क्या करना देखना पड़ेगा, इसमें लॉन पेयर कितनी है, शेप के लिए लॉन पेयर, अगर लॉन पेयर है तो शेप को डिस्टॉर्ट करेंगे, जो नेचुरल टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी वो ना होके पिरामिडल शेप हो जाएगा। अमोनिया है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना क्योंकि नाइट्रोजन की 5 होती है वैलेंसी। अब इसमें क्या होगा, ये जो लॉन पेयर है ये भी यहाँ पे रिपेल करेगा दोनों साइड से, तो जो इसका बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल 109 डिग्री बॉन्ड एंगल से रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 107 डिग्री रिड्यूस हो गया, तो 107 मिलेगा। तो इसकी अब जो ज्योमेट्री तो वही टेट्राहेड्रल की शेप क्या हो जाएगी, इसकी टेट्राहेड्रल ना हो क्या हो जाएगी, पिरामिडल, पिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए केवल। और नॉन पेयर वगैरह है कुछ छोटे मॉलिक्यूलों में हमको पता होना चाहिए, और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आएंगे जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे और उनका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल होगा, तो वो भी धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। टेक अनदर एग्जांपल, अमोनिया वाटर ये तो ले लिया, हम लेते हैं Cl3 एग्जांपल, एक एक मॉलिक्यूल एग्जांपल ले लेंगे समझ में आता है। Cl3, अब इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें नहीं पता क्लोरीन में क्या है क्या सी है, तो Z वाला लगा देंगे फॉर्मूला, Z इक्वल्स टू A, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 7 वैलेंस क्लोरीन में, प्लस Nb तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय चार्ज कुछ है नहीं, तो 7 3 21 28 डिवाइडेड बाय 8 कितना है 8 3 24, अब बचे 25 26 27
4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यानी इसके अंदर हम बॉन्ड पेयर और लॉन्ग पेयर दोनों देख सकते हैं। 4 5 प्रॉपर डिवाइड तो हो नहीं रहा, 28 में 8 से 24, अब 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो वो 4 हैं, दो पेयर में नॉन पेयर है, दोनों का ये क्या है नॉन पेयर, और 3 ये है इसमें बॉन्ड। अब इजीली पता लग रहा है ज्योमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 3 और 2 ये नॉन पेयर, तो 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 b 3 4 5 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। लेकिन इसकी शेप होगी डिफरेंट, शेप कैसे डिफरेंट होगी, तो ClF3 है वो टी शेप शो करता है, जो इसकी जो लॉन पेयर है वो मेरिडियन पे रहते हैं और वो रिपेल करते हैं, Cl 3 4 फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे लॉन पेयर, लॉन पेयर और तीनों लॉन पेयर, वही हमारा फॉर्मूले से भी आ रहा है, ये जो है इसको माइंड में जरूर रखना, ये कहीं बुक्स में भी नहीं मिलेगा, ये टीचर्स की नहीं होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ट्रिकी होती हैं, टीचर्स अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको इजी करता है कोई भी टीचर। तो अब ClF3 तो क्लोरीन सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें 3 फ्लोरीन एटम्स इसमें सराउंड कर रखे हैं, तो अब इसकी ज्योमेट्री तो क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके, sp3d है तो ट्राइगोनल, तो बाइपिरामिडल, ये तो होगी इसकी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसकी शेप जो है, शेप क्या है इसमें इस टाइम इसकी टी शेप, टी जैसे होता है लेटर उसके जैसे इसमें शेप है, देखना आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे मैंने मार्क कर लगा दिया, और ये ऐसे, ये क्या बन गया है देखने में, टी जैसा नजर आ रहा है, लुक लाइक टी, सो दैट इसकी शेप क्या है, टी शेप है, दोनों से ही समझ में आ रहा है, वैसे नहीं तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए मॉलिक्यूल्स के, स्ट्रक्चर नहीं पता है तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, फॉर्मूले से हमारे पास नॉलेज आ जाती है कि बॉन्ड पेयर कितने और लॉन्ग पेयर कितने, बस बॉन्ड पेयर और लॉन्ग पेयर एक बार पता हो जाए उसके बाद तो हमें स्ट्रक्चर अपने आप ही पता चल जाता है क्या शेप होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है नॉन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होता है, देन नॉन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर, ये सबसे मिल जाता है, तो जितना नॉन पेयर जिस साइड है उस साइड वो रिपेल करेगा। अब ये जो मॉलिक्यूल था इसमें भी 120 डिग्री इमिशन बता सकती है, ClF3, तो ये मेरिडियन की मैक्सिमम डिस्टेंस पे है इस टाइम, एंगल में भी ये एंगल क्या है 180 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये मेरिडियन पे एक्सियल पे इस पोजीशन पे ना होके मेरिडियन होगी, जो मेरिडियन पोजीशन है ना इस पे रहेगा नॉन पे जो है मेरिडियन पे है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे है इसका, और रिपेल कर दो, इसको हम ऊपर नहीं लगा सकते हैं, इसकी शेप ऐसे ही आएगी क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल शेप है, मोस्ट स्टेबल शेप, कोई भी इंसान है वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, कोई भी चीज़ है वो स्टेबल हो, इसी तरह से मॉलिक्यूल होता है वो भी टेंशन में किस में रहना चाहेगा, वो चाहता है कि वो स्टेबल रहे, तो स्टेबल के लिए क्या हो, जो लॉन्ग पेयर है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे, और जो बॉन्ड पेयर है वो भी सिस्टमेटिक रेंज में, तब जाके मॉलिक्यूल की सिमेट्री स्टेबल आती है। Take another example of SF4, एग्जाम्पल और लेते हैं SF4, बुक्स में इसको ऐसे भी लिख देते हैं जैसे इसकी, अभी मैं वो लिखना सिखा दूंगी आपको, अब इसको पहले निकालो, जेड वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, जेड इक्वल टू ए, एक में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंटीमीटर एटम प्लस एन बी, एन कितने, तो बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम, तो कितना है 7, माइनस की चार्ज है नहीं इसमें, तो ये अनचार्ज स्पीसीज है, किसी स्पीसीज पे चार्ज होगा जैसे अमोनियम आयन है वो भी बता दूंगी, सल्फेट है सल्फोड है नेगेटिव, तो चार्ज माइनस हो जाएगा इसमें, डिवाइडेड बाय 8, तो कितना है 7.28 प्लस 6,
34 डिवाइडेड बाई 8 कितना है 8 4 जा 32 33 34 एक इसमें आ रहा है नॉन पेयर 1 नॉन पेयर 4 है इसके अंदर नॉन पेयर और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी फिर इसकी 5 के लिए और 5 ज्योमेट्री क्या होती है वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शो ना करके सीसॉ शेप शो करेगा। क्या शो करेगा सीसॉ। ये जो एस है अब ये इसको बॉन्ड पे है 1 2 3 4 और ये इसका नॉन है। ओके अभी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है इसकी लेकिन इसकी शेप क्या है ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही है। आप इस चीज को अच्छे से समझिए कि ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस। ज्योमेट्री बताई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे 4 है 5 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया SP3D तो इसकी ज्योमेट्री तो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ओके बट इसकी जो शेप है बट शेप क्या होगी इसकी सीसॉ। सीसॉ क्या होता है एक झूला होता है जैसे झूला है ना जिसपे झूलते हैं सभी जनरल एक झूला है उसमें जैसे इधर बच्चे झूल रहे हैं तो झूलते हुए कैसे नजर आएंगे तो वो शेप इसकी जैसे ये एक झूला है ऊपर और ये दोनों साइड है बच्चे झूल रहे हैं तो ये सीसॉ शेप ये इसकी मेरिडियन पे लॉन पेयर रहेगा ये रिपेल करेगा लॉन पेयर इनको बॉन्ड्स को और पास जाने के लिए करेगा तो ये इस तरह की शेप होगी ठीक है। अब इसको हम ज्योमेट्री को वैसे भी लिख सकते हैं ए बी की फॉर्म में ए सेंटीमीटर एटम बी कितना है बॉन्ड पेयर 4 है और ई लॉन पेयर है तो ये इसका वैसा जनरल फॉर्मूला है ये सभी के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैंने पहले वाले मॉलिक्यूल्स में नहीं बताया तो उनके लिए भी यूज हो सकता है जैसे वाटर लिया था तो ABE2 हो जाता है जैसे अमोनिया ली तो AB3E ऐसे तो इसमें क्या होगा बॉन्ड पेयर कितने तो ए सेंटर मेटल एटम है बॉन्ड पेयर कितने वो और ई लॉन पेयर है और इससे भी ये जो हमारा मैजिक फार्मूला बोल लो इसको तो इससे तो सब कुछ निकलता ही है इससे हाइब्रिडाइजेशन निकल जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन निकलते ही हमें समझ में आ जाता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी और ज्योमेट्री के बाद फिर हम बना के देखते हैं तो जो नॉन पेयर अगर है तो उसको सेट करने की कोशिश करते हैं सो दैट मॉलिक्यूल अचीव द स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वही स्ट्रक्चर मोस्ट प्रिफर्ड होता है मॉलिक्यूल से तो ये स्टेबल है इस टाइम स्टेबल स्ट्रक्चर है ओके। अब 1 by 1 जो मैंने सारे पढ़ाए हैं उनको रिकॉल भी कर सकते हैं उनको टेबुलर फॉर्म में हम अरेंज भी कर सकते हैं कर देते हैं अरेंज जैसे जो मैंने मॉलिक्यूल लिए वो यहाँ पे टाइप ABE क्या है ए है सेंटीमीटर एटम बी कितने इसमें बॉन्ड पे है ई कितने उसमें लॉन्ग पे मैंने स्टार्टिंग में लिया था क्या वाटर मॉलिक्यूल तो H2O तो H2O के लिए क्या फॉर्मूला होगा AB2 और E2 फिर अमोनिया लिया NH3 तो उसके लिए क्या हो जाएगा AB3E फिर मैंने कौन सा मॉलिक्यूल लिया था ClF3 ओके इसके लिए हो जाएगा AB3E2 देन आफ्टर SF4 लिया SF4 के लिए AB4E ये जनरल फॉर्मूले हो गए एक साइड में हम सीरियल नंबर लिख देंगे सीरियल नंबर टेबल में अरेंज कर ले जाते हैं इसमें टेबल बनी होती है तो ये सीरियल नंबर एक पहला मॉलिक्यूल है दूसरा तीसरा चौथा ओके ABE अब ज्योमेट्री क्या इसकी ज्योमेट्री है देन शेप क्या शेप है मॉलिक्यूल ज्योमेट्री क्या है वाटर वाले मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल है हाइब्रिडाइजेशन और लिख सकते हैं हम अपने ऊपर कितना भी अच्छे से अपने टेबल बनाए हमने याद भी रहेगा तो ये है हाइब्रिडाइजेशन ठीक है
इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन देख के बता सकते हैं ज्योमेट्री को कैरेक्टर। इन शेप क्या है, बैंड इनटू नॉन बैंड और इसी को वी शेप भी बोलते हैं। अमोनिया में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन वही sp3 है, ये सेम टेट्राहेड्रल है लेकिन शेप हमारी क्या है, पिरामिडल। पिरामिडल पिरामिड टाइप शेप बन जाता है ना, इजिप्ट के पिरामिड है उनके जैसा ही अमोनिया का भी नाम से दिखाते हैं। तो NH3 अमोनिया है, ये पर नॉन है, ये जस्ट लाइक पिरामिड शो नहीं कर रहा है, कोई पिरामिड है। इजिप्ट के पिरामिड तो सब जानते ही हैं, तो ये इसलिए पिरामिड वैसा ही आया है, तो पिरामिडल शेप। CnF3 इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3b, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और इसकी शेप क्या आ जाएगी, टी शेप लाइक दैट। ये भी sp3d, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सेम, और इसकी शेप क्या है, SF4 की सीसॉ। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, 12th बोर्ड है तो उसमें एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल दे देंगे ए बी सी डी करके, 2-3 भी दे सकते हैं इनके जैसे, लाइक दैट और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एक क्लोरीन है, क्लोरीन को रिप्लेस करके ब्रोमीन रख दिया BRF, वो सेम चलेगा ये SF4 है, तो और कोई और मॉलिक्यूल ले जाए इस टाइप का, इसमें सेम ऐसे इंस्ट्रक्शन होगा। तो 12th बोर्ड में रिटर्न में ये सब लिखेंगे, इसकी शेप को मेंशन करेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर MCQ टाइप क्वेश्चन है लाइक IIT JEE है, नीट है, उसमें आपको Z वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था एक साइड में, उसको भी अच्छे से लिख के रखिए। टेबल 1 Z इक्वल्स टू A प्लस IB माइनस Q बाई 8। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है फॉर हाइड्रोजन तो यूज 1 इन प्लेस ऑफ 8, ठीक है, 1 यूज करेंगे, ये हो गया। तो आज हमने पढ़ा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसको शॉर्ट में वैसे पढ़ करेंगे।